हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश जीके के टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द नेम हिमाचल कम्स फ्रॉम हिमालयन माउंटेन्स। हिमाचल जो नाम है वो आपके हिमालय पर्वतों से आया है, तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो हिमाचल जो नाम है ये आपके हिमालयन जो पर्वत है उनसे ही आया है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है ना, द ग्रेट पोइट कालिदास कॉल्ड हिमाचल देवात्मा। जो महान कवि हुए हैं कालिदास, इन्होंने हिमाचल प्रदेश को देवात्मा कहकर बुलाया है, तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। फिर आपका तीसरा ऑप्शन है कि कॉपर प्लेट्स एंड स्टोन इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड इन हिमाचल प्रदेश। ताम्र प्लेट और जो पत्थर के जो शिलालेख नाम हिमाचल प्रदेश में पाए गए हैं, तो ये ऑप्शन भी आपके पास बिल्कुल सही है। तो इस पहले क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही यहाँ पर दिए गए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकेत सत्याग्रह टुक प्लेस इन द ईयर। जो सुकेत सत्याग्रह हुआ वो कब हुआ था? तो ये आपके हुआ था ऑप्शन डी 1948 में। तो ये आपके हुआ था 18 फेब 1948 में। इसका जो नेतृत्व किसने किया था? पंडित पद्मदेव में। ये जो सत्याग्रह आपकी हिमालयन रियासत में किसी रियासत के राजा के खिलाफ की गई पहली अहिंसक कार्रवाई थी। इस सत्याग्रह का जो मकसद था इन रियासतों का भारतीय गणतंत्र में विलय करना था। तो उसके जो सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? पंडित पद्मदेव में। और ये हुआ था आपका 18 फेब 1948 को। कहाँ पर? आपके सुकेत में। सुकेत कहाँ पड़ता था? आपके डिस्ट्रिक्ट मंडी में। हिमाचल प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन जो कमीशन वो कब स्थापित हुआ था? तो ये आपके स्थापित हुआ था ऑप्शन सी 2006 में। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आपका। तो जो अभी करंट टाइम है हिमाचल प्रदेश के जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है वो कौन है? तो उनका नाम है आर डी धीमान। और जो आपके हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन थे उनका क्या नाम था? NC मेहता। देन क्वेश्चन नंबर 4, द फेमस जलूरी पास लाइज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। जो प्रसिद्ध आपके पास जलूरी पास है वो आपके कहाँ पड़ता है? तो जलूरी पास पड़ता है आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ये है आपके 3135 मीटर के एल्टीट्यूड पर स्थित है आपका जलूरी पास। इसके अलावा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो अन्य दरे हैं जो कि कुल्लू को दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट करते हैं उनको भी रिवाइज करते हैं। जैसे दुलची पास, ये कुल्लू को कनेक्ट करता है मंडी से। और रोहतांग ये है कनेक्ट करता है कुल्लू को आपके लाहौल से। और आपके हमटा पास हो गया, कुल्लू को कनेक्ट करता है स्पीति के साथ। आपका पिन पार्वती हो गया, ये भी आपको कुल्लू को कनेक्ट करता है स्पीति के साथ। तेंतु पास हो गया आपका जो कि कुल्लू को आपके कांगड़ा के साथ कनेक्ट करता है। तो आपके जो जलूरी पास है कहाँ पर स्थित है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और एक सबसे इम्पोर्टेंट रोहतांग पास जो आपके कुल्लू और लाहौल के बीच में है। देन क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर हिंदी लैंग्वेज बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो किस वर्ष जो हिंदी भाषा है आपकी हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक भाषा बनी थी? तो ये बनी थी आपके ऑप्शन डी 1975 में। ये हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक भाषा बनी थी। When the Himachal Pradesh Official Language Act came into effect on Jan 1, 1975. Then question number 6, इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि which of the following is not correctly matched। निम्न में से इनमें से कौन सा जो आपस में करेक्टली मैच नहीं कर रहा है? तो सबसे पहले आपके पास दिया है कि जी क्या जो त्रिलोकीनाथ टेम्पल आपके लाहौल में है? ये ऑप्शन आपका सही है। त्रिलोकीनाथ टेम्पल आपके लाहौल के उदयपुर में स्थित है। यहाँ पर आपके अविलोकितेश्वर की मूर्ति है। ये जो मंदिर है आपका हिंदू और जो बौद्ध इन दोनों संप्रदायों के लिए पूजनीय है। त्रिलोकीनाथ टेम्पल लाहौल स्पीति के उदयपुर में है। फिर ऑप्शन बी आपका वैद्यनाथ मंदिर आपके क्या कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है? तो जो वैद्यनाथ मंदिर है तो ये कांगड़ा के बैजनाथ में। ये जो मंदिर है आपके भगवान शिव को समर्पित है और इसका जो निर्माण है वो 1204 ईस्वी में अहुक और मयूक इन दो जो व्यापारी है उनके द्वारा किया गया था। फिर आपके पास रघुनाथ टेम्पल, जो ये रघुनाथ टेम्पल आपके चंबा में नहीं है, ये ऑप्शन आपके पास रॉन्ग है। तो रघुनाथ टेम्पल आपके
कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू में। और इसका जो निर्माण किया था वो राजा जगत सिंह के द्वारा किया गया था। आपके रघुनाथ टेम्पल का निर्माण जो कहाँ है, आपके डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। फिर है आपका सूर्या टेम्पल। सूर्या टेम्पल आपके पास नीरत में है, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। तो जो सूर्या टेम्पल है ये आपके नीरत में, ये ऑप्शन आपके पास सही है। जो मंदिर है आपके सूर्य देव को समर्पित है, इससे आपके हिमाचल का सूर्य मंदिर कहा जाता है। नीरत के जो सन टेम्पल है नीरत में इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शिवा टेम्पल एट हाटकोटी इज द एग्जाम्पल ऑफ, जो शिव मंदिर है हाटकोटी में वो किस शैली का आपके पास उदाहरण है। तो ये है आपके पास ऑप्शन डी, पिरामिडल टेम्पल का उदाहरण है शिवा टेम्पल, जो कि आपके पवन नदी के समीप बना हुआ है। ये आपके दुर्गा और जो शिव को समर्पित टेम्पल है ये शिव मंदिर। इसके अलावा पास ऑप्शन में दिया है पेंटरूफ टेम्पल। तो इस शैली में बने हुए जो मंदिर है वो आपके पास शक्ति देवी मंदिर छतराड़ी जो चंबा में है, और लक्ष्मण देवी मंदिर जो कि भरमौर में है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में। और पैगोडा स्टाइल में आपके पास है हिडिंबा देवी मंदिर मनाली में, कुल्लू के मनाली में, प्राशर आपके मंडी में, आदि ब्रह्मा टेम्पल आपके खोकन कुल्लू में, त्रिपुरा सूरी मंदिर हो गया आपके, ये भी आपके पैगोडा शैली में बना हुआ है। और सतलुज वैली स्टाइल में आपके हो गया बहना महादेव मंदिर जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आउटर सराज में पड़ता है। और जो शिवा टेम्पल है आपके, ये आपके पिरामिडल टेम्पल है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट वॉज हिमाचल प्रदेश फॉर्म्ड एज चीफ कमिश्नर प्रोवेंसी इन 1948। मुख्य आयुक्त के समय हिमाचल प्रदेश में कितने ज़िले शामिल थे। तो हिमाचल प्रदेश में थे आपके जी 4 ज़िले शामिल। तो ये 4 ज़िले कौन कौन से थे, तो आपके एक था चंबा, एक हो गया आपका सिरमौर, एक हो गया आपके मंडी और एक हो गया आपके महासू। तो ये 4 ज़िले थे। कुल आपके 30 रियासतें आती थी, 26 आपके शिमला हिल स्टेट की थी और 4 जो थी आपके पंजाब पहाड़ी रियासतें थी। तो 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश के जो पहले मुख्य आयुक्त जो बने थे वो थे NC मेहता, और जो आपके डेप्यूटी चीफ कमिश्नर बने थे उनका नाम था E पेंड्रल मून। और आपका हिमाचल प्रदेश जो पार्ट सी स्टेट का बना था 1951 में, और केंद्र शासित प्रदेश कब बना था 1956 में, और 1956 से लेकर 1971 तक केंद्र प्रशासित आपका प्रदेश रहा था। और फिर आपके 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश जो भारत का 18वें नंबर का राज्य बना था। तो ये आपका यहाँ से सारा रिवाइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, संजय विद्युत परियोजना इसे इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो संजय विद्युत परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये आपका ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। तो जो ये संजय विद्युत परियोजना है इसको आपके भाभा परियोजना भी कहा जाता है। तो ये आपके कितने मेगावाट की, 120 मेगावाट की है, और ये आपके 1989 में बनकर कंप्लीट हो गई थी। और ये आपकी एशिया की पहली भूमिगत परियोजना है आपकी संजय विद्युत परियोजना। 120 मेगावाट की है। कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। इसके अलावा किन्नौर की जो बाकी जल विद्युत परियोजना एक बार उनको भी रिवाइज करते हैं, जैसे कि आपकी होगी सोंगटोंग करछम जो कि आपके 402 मेगावाट की है, रुकती होगी आपके 1.5 मेगावाट की, कसांग होगी आपके 243 मेगावाट की, आपके बसपा होगी 300 मेगावाट की, फिर आपके करछम वांगतू होगी 1000 मेगावाट की, और आपके नाथवा झाकड़ी होगी 1500 मेगावाट की। तो ये सारी आपके डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के अंदर जो जल विद्युत परियोजनाएं चल रही है वो आपके यहाँ से रिवाइज होगी। देन क्वेश्चन नंबर 10, पॉलीएंड्री इन द हिमालयाज बुक वॉज रिटन बाय। तो पॉलीएंड्री इन द जो हिमालय ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है आपके ऑप्शन भी डॉक्टर YS परमार के द्वारा, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के द्वारा, जो कि हिमाचल प्रदेश के पहले आपके मुख्यमंत्री थे और ये आपके सेशन जज भी रह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। इसके अलावा इन्होंने हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट्स ये बुक भी लिखी है। यहाँ आपके पास ऑप्शन में DN मजूमदार दिया गया है, तो इनके द्वारा लिखी है हिमालय पॉलीएंड्री। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि जो डॉक्टर YS परमार है इनके द्वारा लिखी गई है पॉलीएंड्री इन द हिमालय, और DN मजूमदार के द्वारा लिखी गई है हिमालय पॉलीएंड्री, और आपके राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई किन्नर देश और आपके हिमालय परिचय, और आपके
और LC पांडे के द्वारा लिखी गई है, प्राचीन हिमाचल। तो थैंक यू गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।